नमस्कार दोस्तों, मैं उन्नति जैन आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूं। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे और परीक्षाओं की तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। सभी संभावनाओं पर आज विराम लग चुका है। जी हां दोस्तों, 11 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक संभावनाएं लगातार हावी हो रही थी, आज उस पूरी संभावनाओं पर विराम लग चुका है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की घोषणा 11 दिसंबर 2023 को भाजपा कार्यकारिणी समिति के द्वारा घोषित की जा चुकी है। आज हम और आप मिले हैं वही मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए, ताकि हमें भी पता चले मध्य प्रदेश के मोहन आखिरकार हैं कौन। मध्य प्रदेश के मामा से लेकर के मोहन तक का जो सफर आपने मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा चुनाव में देखा है, आज हम उन्हीं संभावनाओं पर विराम लगाएंगे और हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिरकार कौन है डॉक्टर मोहन यादव, क्या क्या इनका शैक्षणिक योग्यता, क्या उपलब्धियां रही थी और कैसा क्या राजनीतिक जीवन रहा था, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की एक नई अवधारणा राजनीतिक क्षेत्र में आ चुकी है, जो कि डिप्टी सीएम के रूप में आई है, उसके बारे में भी आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से देखेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा चुनाव किस तरह के नए आयाम को लेकर आई है। तो सभी लोग वीडियो से जुड़े रहें ताकि नई नई जानकारियों को आप यहाँ पर ले सके। कक्षा को शुरू करने से पहले, डिस्कशन को शुरू करने से पहले, विनर्स इंस्टीट्यूट के 2 टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जुड़कर के आप प्रतियोगी परीक्षाओं के सारे क्वेश्चंस को व्यवस्थित रूप से देख सकते हैं। वह प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पर विनर्स प्रैक्टिस जोन के नाम से। साथ ही साथ यदि आप विनर्स इंस्टीट्यूट के सारी पीडीएफ, नई नई एक्टिविटीज और नए नोटिफिकेशन के बारे में अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो आपको फॉलो करना होगा विनर्स इंस्टीट्यूट का द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को, ताकि आप यहां पर सारी जानकारियों को ले सके। और ना केवल इतना दोस्तों, इसके अलावा विनर्स इंस्टीट्यूट अब आपके व्हाट्सएप पर भी आ चुका है, तो आपको ज्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं और सारी एक्टिविटीज, सारे नोटिफिकेशन को यहां पर आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो तैयारी करते हैं, आज का विस्तृत चर्चा करते हैं आखिरकार एमपी के मोहन है कौन और यह जो सफर है वो कहां से शुरू हुआ और कहां पर खत्म हुआ, सारी चर्चाएं करेंगे। आप सभी लोग कक्षा में जुड़े रहें और लगातार इस पर चर्चा करें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 16वीं विधानसभा 2023 की बात कर रहे हैं हम। 16वीं विधानसभा चुनाव कहा जाता रहा है कि लाडली बहना योजना या फिर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे विकासात्मक कार्यों के लिए अपने रूप में विशेष महत्व रखती है और इसी का परिणाम आपने इस चुनाव में देखा। चुनाव का जब रिजल्ट आया 3 दिसंबर 2023 को और परिणाम क्या बताया गया कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने अपने प्रचंड बहुमत के साथ इस पूरे विधानसभा में बहुमत हासिल किया और एक अच्छी सरकार, एक स्थिर सरकार के रूप में पुनः मध्य प्रदेश की विधानसभा पर लौटकर आई या फिर अपनी जो स्थिरता है उसको बताया। यह जो 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे। ये मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 के जो चुनाव हुए थे, ये अपने आप में महत्वपूर्ण थे और इस 16वीं विधानसभा के चुनाव आगामी 5 वर्ष तक मध्य प्रदेश की एक नवीन, स्थिर, स्पष्ट, तकनीकी रूप से समृद्ध विकास की गाथा को लिखकर लाने वाले थे। इसी पूरी विकासात्मक चर्चा के बाद 3 दिसंबर के बाद जब 3 दिसंबर को जब चुनाव का परिणाम घोषित हुआ, उसके बाद ही कयास लगाने लगे थे कि आखिरकार मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा कौन मध्य प्रदेश, जो कि टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जो कि कृषि उत्पादन में लगातार समृद्ध है। यह जो राज्य है, इसका नया ताज आखिरकार किसके सर पर बंधेगा। कयासों का दौर लगातार चलता रहा। कई अनुमान लगाते रहे कि भाई हो सकता है कि प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। कई लोगों ने कयास यह भी लगाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नए प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि पूर्व कृषि मंत्री भी केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ऐसा ही करके लगातार नए मुख्यमंत्री की चर्चाएं बढ़ती रही। लेकिन विराम कहां पर लगा? आज भाजपा कार्यकारिणी की समिति की जो बैठक हुई, उस बैठक में 7वीं पंक्ति यानी बोलूं कि पीछे की पंक्ति पर बैठे हुए मध्य
प्रदेश की शिवराज सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वे मध्य प्रदेश के 16वीं विधानसभा के प्रमुख नेता या यूं कहूं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के पद पर अब चुने जा चुके हैं। मैं चाहती हूं आप सभी लोगों को यह जानकारी होना चाहिए कि आखिरकार मामा जी के बाद जो मोहन जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में आपको भी जानकारी हो कि हमारे अपने राज्य, हमारे अपने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आखिरकार हैं कौन, क्या क्या इनकी योग्यताएं, क्या क्या उपलब्धियां रही, इनका राजनीतिक करियर क्या रहा, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये आगामी देखो, एक राजनीतिक दृष्टि से या फिर एज अ मध्य प्रदेश निवासी की दृष्टि से ये आपको सामान्य जानकारी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी होंगी, मध्य प्रदेश से संबंधित सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अपने आप से करंट अफेयर्स का हॉट टॉपिक बनकर आ गया है कि डॉक्टर मनमोहन यादव के बारे में आखिरकार आप जानते क्या क्या है। तो उसी दोनों दृष्टिकोण को साथ में रखते हुए हम इस कक्षा को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 11 दिसंबर को 2023 को मध्य प्रदेश की भाजपा कार्यकारिणी की बैठक हुई। भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो कि मध्य प्रदेश की सफलता की इबारत लिखने वाले थे। इस भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश के जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो सीएम ऑफ एमपी होंगे डॉक्टर मोहन यादव। आखिरकार डॉक्टर मोहन यादव हैं कौन, कहां से विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा, इस सारी जानकारियों को हम देखेंगे। याद रखिए दोस्तों, डॉक्टर मोहन यादव का राजनीतिक करियर कुछ 5 सालों का ही नहीं रहा, बल्कि इन्होंने अपना राजनीतिक करियर जो शुरू किया था वो शुरू कर दिया था सन 1982 से। सन 1982 में मध्य प्रदेश के वर्तमान नवनियुक्त डॉक्टर मोहन यादव माधव विज्ञान महाविद्यालय के छात्र संघ के सह सचिव के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले डॉक्टर मोहन यादव 1984 में 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एवीपी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 1984 के बाद इनका राजनीतिक करियर लगातार अपने नए नए मुकामों पर चलता रहा और इसके साथ ही अगर इनकी इस मुकाम के बाद अगर बात करें कि इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है तो आपको जानकर खुशी होगी कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं हम विद्यार्थियों के रूप में एक अच्छा खासा शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, चाहे वह उन्होंने अपने शैक्षणिक योग्यताओं के अंतर्गत चाहे बीएससी किया हो, एलएलबी यानी कि इन्होंने विधि का ज्ञान भी अच्छी तरह से है, साथ ही साथ चर्चा करें कि इन्होंने एमए राजनीतिक विज्ञान किया हुआ है, मतलब राजनीति में भी इनको शैक्षणिक रूप से अच्छी पकड़ है। साथ ही साथ इन्होंने प्रबंधन या फिर यूं कहें विपणन का भी, इन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट का भी इन्होंने गुण लिया है, एमबीए भी कर रखा है, साथ ही साथ ये पीएचडी होल्डर भी हैं, तभी तो हमारे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। तो शैक्षणिक योग्यताएं इनकी एक लंबी कतार है। 1982 सह सचिव माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ, 1984 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया और साथ ही साथ अगर इस पूरे कार्यकाल के बारे में बात करें तो पहली बार इन्होंने अपना राजनीतिक कदम जो रखा है वो 2013 की विधानसभा चुनाव में रखा। 2013 की विधानसभा चुनाव में ये पहली बार अपने राजनीतिक कदम या फिर राजनीतिक पड़ाव को शुरू करते हैं और मध्य प्रदेश के दक्षिणी उज्जैनी क्षेत्र से या दक्षिणी उज्जैन विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने अपना पर्चा भरा विधायक का और इन्होंने पहली ही बार में विजय हासिल की। 2013 दक्षिणी उज्जैन के विधायक थे। साथ ही साथ जब दोबारा चुनाव हुए 2018 में तो इन्हें पुनः दूसरी बार दक्षिणी उज्जैन से विधायक चुना गया। एक अच्छी खासे बहुमत के साथ ये चुने गए। आपको जानकारी के लिए खुशी होना चाहिए कि शिवराज सरकार में ये मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर भी बैठ चुके हैं और इतना पूरा राजनीतिक करियर सिर्फ यूं ही नहीं मिला,
बोलते हैं ना कि जो राजनीतिक करियर है वो ऐसे ही सोने की थाली में सच कर नहीं आती है, इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होती है। और मेहनत की चर्चा की जाए दोस्तों, तो थोड़ा सा और हम पुराने पे जाएंगे। 2004 की बात करना चाहूंगी मैं। सन 2004 में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना पदभार संभाला। उज्जैन के रूप में इन्होंने इन सिंहस्थ कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में भी 2004 में ही अपना पद और अपने कार्यों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने निभाया। सिंहस्थ जो कि मध्य प्रदेश में लगने वाला 12 वर्षों में एकमात्र मेला है, 2004 के आयोजन में सिंहस्थ कार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मोहन यादव को चुना गया। अगर हम बात करते हैं 2004 से लेकर 2010 तक, दोस्तों 2004 से लेकर 2010 तक ये उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी अपना दायित्व बखूबी निभाते आ रहे हैं। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के 2011 से लेकर 2013 तक ये मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने बहुत ही सफल अपना पदभार ग्रहण किया और मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने संजोया था। अगर मैं बात करती हूँ 2011 से 2013 के बीच में मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मोहन यादव की भूमिका की, तो याद रखना दोस्तों कि उज्जैन के समग्र विकास हेतु आप्रवासी भारतीय संगठन यूएसए या यूं कहूं शिकागो, आप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो यूएसए के द्वारा इन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार से नवाजा गया, क्योंकि उज्जैन क्षेत्र के समग्र विकास में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। साथ ही साथ इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा भी इनके कार्यों, पर्यटन विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए महत्वपूर्ण पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया, इनके कार्यों को नवाजा गया। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं 2011-12 और बात करूं दोस्तों 2012-13 की, तो इन दोनों ही वर्षों में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास के जो लगातार धारा बह रही थी, इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव और यूं कहे समस्त पर्यटन विकास निगम को राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि आगामी मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अब नए नित्य आयाम छूने वाला है। क्यों? क्योंकि इतिहास बहुत सफल रहा है इनके कार्य क्षेत्र का, ऐसा भी आपको मानना चाहिए। ये तो रहा इनका पूरा जितनी भी उपलब्धियां इन्होंने प्राप्त की थी उसके बारे में चर्चा की जाए, तो ये चर्चा इसके बारे में रही। अगर मैं आगामी और चर्चाएं करूं तो वर्तमान में 58 वर्षीय डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, चूंकि इनके शैक्षणिक योग्यता इनके कार्यों पर झलकती है। और आप सभी को पता है भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब की है? तो जी हाँ, बड़ी ही प्रचलित और विकासशील जो शिक्षा नीति जारी की गई वो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई। और ऐसा मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमारे अपने मध्य प्रदेश राज्य में लागू कराने के लिए भरसक मेहनत की। इसीलिए तो देश का पहला ऐसा राज्य जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू कर दिया है वह मध्य प्रदेश ही है। और ये सारे जो कार्य हुए थे वो मध्य प्रदेश के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में हुए थे। मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2021-2022 के शैक्षणिक सत्र में लागू किया है, यह भी आपको नहीं भूलना चाहिए। ये परीक्षा उपयोगी आपके लिए एक महत्वपूर्ण डोज है, याद रखना। तो दोस्तों, चाहे शैक्षणिक योग्यता के क्षेत्र में बोला जाए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में बोला जाए, चाहे मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास के क्षेत्र में बोला जाए, डॉक्टर मोहन यादव भले ही अब तक
प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पहले लाइमलाइट में नहीं थे, लेकिन उनके कार्यों ने मध्य प्रदेश को एक नए आयाम पर पहुंचाया है। मध्य प्रदेश को अब बीमारू राज्य से स्वस्थ, विकसित और प्रसिद्ध राज्य बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर मोहन यादव की रही है। अब हम देखना यह होगा कि आगामी 5 वर्षों में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की मध्य प्रदेश को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए क्या क्या भूमिका रहती है। ये सारी चीजें हम और आप प्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश की विकास घटनाओं के रूप में देखेंगे। साथ ही साथ आज 11 दिसंबर 2023 को कुछ नई चीजें भी आपको देखने को मिली। भाजपा कार्यकारिणी समिति ने मध्य प्रदेश में 2 नए उप मुख्यमंत्रियों की भी घोषणा की है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम की घोषणा भी की जा चुकी है, जिसमें जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला का नाम आपको महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। आधिकारिक घोषणा हो जाने के बाद डिप्टी सीएम के बारे में भी हम बहुत विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यह पद कहां से आया, क्या इसके पहले मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्रियों का कंसेप्ट था क्या, और किन किन राज्यों में था, ये एक विस्तृत पढ़ने का विषय है। लेकिन अभी आपको सुनना होगा कि मध्य प्रदेश में 2 नए डिप्टी सीएम का भी कंसेप्ट आ गया है, जो कि 2 नए डिप्टी सीएम के रूप में आपको जगदीश देवड़ा, जो कि मल्हारगढ़ मंदसौर के विधायक हैं और 8वीं बार मल्हारगढ़ से विधायक के रूप में चुन के आए हैं। राजेंद्र शुक्ला की बात की जाए तो ये रीवा सीट से विधायक के रूप में चुनकर आए हैं, जो कि अब मध्य प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना, एक और घोषणा जो कि अंतिम कक्षा के अंतिम में या आज की चर्चा के अंतिम में मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष या फिर विधानसभा स्पीकर की भी घोषणा हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी मध्य प्रदेश के नए विधानसभा अध्यक्ष कहलाए जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि पूर्व कृषि मंत्री थे, साथ ही साथ मुरैना जिले की दिमनी सीट से इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया या फिर इस बार चुनाव में इन्होंने अपना योगदान दिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बिल्कुल अभी अभी मध्य प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनकी सारी शैक्षणिक योग्यता, पर्यटन उपलब्धि और राजनीतिक इतिहास या राजनीतिक जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब हम और आप मिलकर के या फिर यूं कहें संपूर्ण मध्य प्रदेश मिलकर के अब पूरी टकटकी निगाहों से देखेगा कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी किस प्रकार से अपना नए कार्य नए मध्य प्रदेश को और अच्छे से विकसित करने में योगदान देते हैं। मैं और संपूर्ण विनर्स परिवार की ओर से नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है मध्य प्रदेश अब संपूर्ण देश में एक नए सूर्य की तरह चमकने को तैयार होगा। ऐसी उम्मीदें नई राजनीतिक गतिविधि नई विधानसभा 16वीं विधानसभा से की जा सकती है। आज के विस्तृत वर्णन को मैं पूर्णाहुति दूंगी कुछ नई जानकारी के द्वारा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2024 की तैयारी हेतु विनर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा आदित्य पटेल सर के महत्वपूर्ण प्रयासों के द्वारा अब नया टारगेट बैच लॉन्च किया जा रहा है, जो कि आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में मिलेगा। आप सभी 17 दिसंबर का एग्जाम अगर टारगेट कर रहे हैं तो, और अगर नहीं टारगेट कर रहे हैं आगामी वर्ष में अगर आपको परीक्षा देनी है तो आपको ये न्यू टारगेट बैच जरूर लेना चाहिए, परचेस करना चाहिए, इसमें अपनी महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए ताकि आप व्यवस्थित रूप से पढ़ करके 22 दिसंबर से जो बैच शुरू हो रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें और आगे चल के आप भी भविष्य के एक सफल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आगे बढ़ के आए। साथ ही साथ अगर बात करें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों की समग्र तैयारी आपको विनर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा कराई जाएगी, जो कि दोनों ही मीडियम में होगी, चाहे आप हिंदी माध्यम के हैं या अंग्रेजी माध्यम के, दोनों के ही आपको पृथक पृथक बैच उपलब्ध कराए जाएंगे। और इन बैचेस में आपको सारी की सारी जानकारियां मिल जाएंगी, सारे अनुभवी शिक्षक आपसे जुड़ेंगे, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे। सारी की सारी जो क्लासेस होंगी वो हाईटेक डिजिटल बोर्ड पर ही करवाई जाएंगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो नया बैच शुरू होने वाला है वो 22 दिसंबर से शुरू होने वाला है, ये आप ध्यान से रखिए। जो भी जानकारी लेना चाहते हैं विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन कैंपस पर आकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ एमपीपीएससी स्पेशल कई बुक्स
विनर्स पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च की गई हैं। जो भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, व्यवस्थित रूप से प्री मेंस 3, 5, 11 मार्कर की जो शॉर्ट बुक्स हैं उनके द्वारा अपने रिवीजन को बहुत व्यवस्थित बना सकते हैं। और भी कई विनर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा कई बुक्स लॉन्च की गई हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिना अच्छी किताबों के, बिना आधार के तैयारी करना मुश्किल है। और एक बिना अच्छा तार्किक, बहुत शोध करके जो किताबें बनाई गई हैं वो आपके सामने है। आप जिस विषय की किताब चाहें वो विनर्स पब्लिकेशन के द्वारा आप मंगवा सकते हैं अपने घर बैठे ही। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंत में दोस्तों, विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। आज का सेशन आपको कैसा लगा? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की जानकारी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप सभी के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को जय हिंद।